तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा अस्सलामु अलैकुम। मखनी कीमा बहुत कम लोग बनाना जानते हैं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब टेस्ट के साथ। तो आज की इस वीडियो में मखनी कीमा आपको सिखाई जाएगी। अच्छा, इसके बनाने के लिए सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है, इसके अंदर आपने कीमा ऐड करना है। यहाँ पर आप बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मीट आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा जो है पानी का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल कम, ना होने के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है और फिर इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। ठीक है, 6 to 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने इसे फ्राई करना है। जब आप फ्राई कर लेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। बकरीद आ रही थी, हमने बहुत ज़्यादा इनकी रेसिपी की तारीफ़ सुनी थी और तो हमने सोचा क्यों ना ये रेसिपी यहाँ से आप लोगों को शेयर की जाए। अच्छा, अब फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और ऑन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 6 to 7 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से कुक करना है। 7 मिनट गुजर चुका है और कुकिंग ऑयल आपको बाहर सेपरेट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कीमा 60 से 70% डन हो चुका है। जब इस पोजीशन पर आ जाए तो अब यहाँ पे आपने नमक ऐड कर देना है। 1 टीस्पून यहाँ पर नमक ऐड किया गया है क्योंकि हाफ़ kg बीफ कीमा है। ठीक है, 1 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है, हाफ़ kg बीफ कीमा है। अब इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। 2 से 3 अदद टमाटर को अच्छी तरह से आपने प्यूरी बनाना है, ब्लेंड करना है और फिर यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। टमाटो प्यूरी यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि टमाटर इस ग्रेवी का हिस्सा बन सके। टमाटो प्यूरी बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि देखें, कम टाइम में आप कोई चीज़ बआसानी बना लें, क्योंकि टमाटर को गलाने में टाइम लगता है, इसके स्किन को रिमूव करना, उसे मैश करना। इसलिए अक्सर रेस्टोरेंट में टमाटर की प्यूरी जो है वो पहले से तैयार करके रख ली जाती है और डायरेक्ट टमाटो प्यूरी ऐड कर दिया जाता है। मसाले में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, खोपरा हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ़ टेबल स्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून यहाँ पर आपने ऐड करना है। इसके बाद आपने मसाले इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है। कढ़ाई के अंदर ये मसाले ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसकी बेहतरीन किस्म की भुनाई करनी है और फिर इसमें थोड़ी सी दही ऐड करके आपकी कीमा तैयार हो जाएगा। दही ऐड करना ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें, बट दही के इस्तेमाल से टेस्ट इन्हेंस ज़रूर हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन भी यही है और अक्सर रेस्टोरेंट में यही होता है कि दही का इस्तेमाल किया जाता है। छिनवारी टच में अगर आप बना रहे हैं तो मसालों में सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल होता है और दही का इस्तेमाल नहीं होता है और हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बट क्योंकि ये एक देसी स्टाइल में लिहाजा इसमें हमने मसाले भी ऐड किए, हमने यहाँ पे टमाटर भी ऐड किए, हमने यहाँ पे जो है हरी मिर्च भी ऐड करना है, दही भी ऐड करना है। ये कराची वालों के स्टाइल की मटन कढ़ाई जिस तरह बनती है ना, उस तरह से तैयार किया गया है कीमा। ये देखिए, हरी मिर्च 3 से 4 अदद यहाँ पर ऐड करना है। दही यहाँ पे तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून दही ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए तो फिर आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, ये जो कीमा है, मखनी कीमा की रेसिपी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मक्खन भी इन्होंने ऐड कर दिया है। मक्खन इसलिए ऐड किया ताकि इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाए और जायका बढ़ जाए। अक्सर लोग इस स्टेज पे थोड़ा कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं, ठीक है, बट मक्खन ऐड करने से उसका जायका भी अच्छा होता है और उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड और ज़्यादा भी बढ़ जाती है। तो भाई, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अदरक यहाँ पे जूलियन कटिंग ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दिया है ताकि ये चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हो सकें। तो गाइज़, आज की वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ़ जायकेदार खानों की रेसिपी लेकर आते रहें और आप लोगों से यूँ ही शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा